शोभा अपने इकलौते बेटे नितिन की शादी अपनी मनपसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, पर नितिन अपनी मां के खिलाफ जाकर जोया नाम की मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है। और जब शादी करके वो घर आता है तो शोभा के होश उड़ जाते हैं। अरे नालायक, बेअकल, तुझे हिंदू धर्म में लड़की नहीं मिली क्या, जो तू इस लड़की को शादी करके इस घर में ले आया? माँ, मैं जोया से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी की है, ना कि उसके धर्म से। इसलिए आपको भी जोया को अपनाना होगा। और इंसान प्यार में जाति धर्म नहीं देखते। अरे नालायक, तेरी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। कुछ दिनों बाद नवरात्रे हैं। मैंने सोचा था कि घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन तूने इस मनहूस को घर में ले आया उठाकर। राम राम, मुझे तो माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। शोभा अपना सर पीट कर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नितिन खुद जोया का गृह प्रवेश करवाता है। पर अपनी सास की नाराजगी देखकर जोया को बहुत दुख होता है और वो नितिन से कहती है, नितिन, लगता है हमने गलत कदम उठाया है, तभी तो अम्मी इतनी खफा है हमसे। जोया, तुम फिक्र मत करो, वो मेरी माँ है, मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाएंगी। और वैसे भी 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू है। मैं हर बार की तरह इस साल भी माँ की नवरात्रि में मदद करूंगा और व्रत भी रख लूंगा। फिर देखना कैसे माँ मेरी पूजा पाठ से खुश होती है और तुम्हें अपनाती है। जोया मुसलमान थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि नवरात्रे कैसे बनाए जाते हैं। पर नितिन की बात सुनकर जोया बेफिक्र हो जाती है। अब नवरात्रे से एक दिन पहले जब शोभा मंदिर में पूजा कर रही होती है तो जोया चप्पल पहनकर मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती है। ये देखकर शोभा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह गुस्से में एक बार फिर जोया को भला बुरा कहने लगती है। अरे ओ करमजली कलमुही कहीं की, नमाज पढ़ते हुए तुम लोग चप्पल पहनते हो क्या? नहीं ना? फिर तूने कैसे सोच लिया कि पूजा करते समय तू मंदिर में चप्पल पहनकर आ सकती है? ये सब तुझे किसी ने नहीं सिखाया क्या कि पूजा स्थल में चप्पल को कोसों दूर रखा जाता है? मेरी इस खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, पर मुझे मालूम नहीं था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुझे मालूम भी कैसे होगा? तू हमारे धर्म की तो है नहीं। चल निकल यहाँ से, कल से नवरात्रे हैं और मैं नहीं चाहती कि नवरात्र के ऐसे अच्छे दिनों में तेरा बुरा साया पड़े। अपनी सास की डांट सुनकर जोया अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जोया को इस तरह से रोता देख नितिन को बहुत बुरा लगता है और वो जोया से उसके रोने की वजह पूछता है। क्या हुआ जोया, तुम रो क्यों रही हो? क्या माँ ने फिर से तुम्हें कुछ भला बुरा कहा? ऐसा मत बोलिए अम्मी जान की कोई खता नहीं है, सारी गलती तो मुझसे हुई है। नितिन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। ये नवरात्रि क्या होती है? अब मैं तुम्हारी बेगम हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं हिंदू धर्म के हर रीति रिवाज और त्योहारों को अपना सकूं। इसीलिए मुझे भी अब ये नवरात्रि करनी है। कैसे करते हैं ये नवरात्रि? कैसे करते हैं नवरात्र? नवरात्र करना बहुत आसान है। बस हमें सच्ची श्रद्धा से 9 दिन व्रत रखने होते हैं और इन 9 दिन में 9 माता की पूजा करनी होती है। साथ ही साथ 9वें दिन कंचका खिलाई जाती है और इसमें कलश की स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। पर ये सब कुछ तुम एक दिन में नहीं सीख पाओगी, क्योंकि कल से ही नवरात्र है, तो तुम अगली बार से नवरात्रि करना। नहीं, इस ससुराल में मेरी पहली नवरात्रि है और क्या पता नवरात्रि करने से अल्लाह ताला खुश हो जाए और अम्मी जान भी मुझे अपना ले। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम भी नवरात्रि कर लेना। इतना बोलकर नितिन वहाँ से चला जाता है। पर अब भी जोया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नवरात्रि कैसे करे और किस तरह से नवरात्रि की तैयारी की जाती है। इसलिए अब जोया यूट्यूब से नवरात्रि की पूरी जानकारी देखती है और शाम होते ही नितिन के साथ मार्केट में नवरात्रि का सामान लेने के लिए निकल पड़ती है। नितिन, मैंने YouTube में देखा था नवरात्र में किस तरह से मंदिर को सजाया जाता है। हमें इसके लिए नारियल, कपूर, दिया, अगरबत्ती, फूल, माला, माता रानी की चुनरी, उनका श्रृंगार और भी बहुत कुछ लेना है। देखो, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है ताकि हमसे कोई गलती ना हो सके। तुम्हें देखकर लग रहा है जोया कि तुम बहुत एक्साइटेड हो और तुमने पूरी जानकारी निकाल ली है। तो अब देखते हैं कल तुम्हारा ससुराल में पहला नवरात्रि का दिन कैसा जाता है। आओ अभी शॉपिंग करते हैं। अब जोया नितिन के साथ नवरात्रि की पूरी तैयारियां कर लेती हैं और सुबह अपनी सास शोभा के उठने से पहले ही मंदिर सजा लेती है। साथ ही साथ वो फोन के जरिए पूरी विधि विधान के साथ पूजा करती है। मंदिर घर में से 6 बजे शंख और घंटी की आवाज सुनकर शोभा हैरान हो जाती है और जब वो नीचे आकर देखती है
तो वो देखती है कि नवरात्रि की कलश उसकी मुस्लिम बहू जोया ने बैठाया है। अरे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में आने की? और तूने कलश बिठाया किससे पूछकर? जानती है ना कि तू एक मुसलमान है। अम्मी जान, मैं जानती हूँ मैं मुसलमान हूँ, पर शायद आप भूल रही हैं मैंने एक हिंदू से शादी की है, इसलिए अब मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी नवरात्रि करूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया है। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करके मेरा दिल जीत लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं तुझे अपने घर की बहू नहीं मानती। तू एक मुसलमान लड़की है और एक मुसलमान लड़की को मैं अपने घर में नवरात्र करने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना बोलकर गुस्से में शोभा मंदिर का सारा सामान फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ नितिन आकर अपनी माँ को रोक लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ जी, आप क्या कर रही हैं? आप ही तो कहती हैं कि ये सब गलत है। भगवान हो या अल्लाह, हमें बनाने वाला तो एक ही है और वो है ईश्वर। और माँ, ईश्वर एक ही है, बस उसके नाम और रूप अलग है। और देखिए जोया ने कितनी अच्छी तरह से कलश बिठाया है। माँ, जोया को एक मौका तो दीजिए अपनी बहू होने का। अपने बेटे को अपनी बहू के साथ देखकर शोभा एक बार फिर भड़क जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और हर दिन जोया सुबह शाम पूजा करती और घर में कीर्तन भी करवाती। ये देखकर धीरे धीरे शोभा का दिल पिघलने लगता है। साथ ही साथ 9 दिन भी बीत जाते हैं और 9वें दिन पूरे विधि विधान के साथ जोया कंचिका खिलाती है। माँ जी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? मैंने सब कुछ अच्छे से तो किया ना? हाँ, सब ठीक है, पर जब कन्या खाना खाकर जाने लगे तो एक बार उनके पैर भी छू लेना। और एक बात, तू मुझे अम्मी से माँ जी क्यों कहने लगी? क्योंकि हिंदू में अम्मी को माँ कहा जाता है और मेरी खुशी आप में है, इसीलिए अब मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब सारी कन्या खाना खाकर जाने लगती है और जोया ठीक वैसा ही करती है जैसा शोभा ने कहा था। इस तरह से जोया की पहली नवरात्रि उसके ससुराल में बीतती है और अपनी पहली नवरात्रि में ही जोया अपनी सास का दिल जीत लेती है। अर्चना की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से उसके साथ पवित्रा हमेशा उसे ताने देती। हालांकि अर्चना मोहल्ले वालों के ताने सुन लिया करती, पर जब पवित्रा उसे ताने दिया करती तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। और ऐसे ही एक दिन जब पवित्रा सब्जी लेने के लिए अर्चना के साथ बाहर जाती है। हे भगवान, शाम के समय में हमने किस बांझ का मुंह देख लिया। अरे ये तो बेशरम है, पर पता नहीं पवित्रा बहन को क्या हो गया है जो इस बांझ को अब तक अपने घर में रखी हुई है। अरे बहन, पवित्रा बहन की कोई गलती नहीं है। भूल गई क्या इसके बेटे ने लव मैरिज करी है? इसका बेटा ही अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता होगा। आजकल के बच्चों का क्या है, उनके पास कहाँ है दिमाग की अपनी संतान का होना कितना जरूरी होता है। मोहल्ले वालों की ऐसी बातें सुनकर पवित्रा जल उठती है और घर आते ही अर्चना को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। देख रही है, आज सारी मोहल्ले की औरतें तेरी वजह से मुझे ताने दे रही हैं। पर माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? और वैसे भी शादी को 5 साल हो चुके, पर एक बार भी आपने मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाने दिया। पता नहीं, शायद दवाई चलने से मैं गर्भवती हो जाऊँ और इस घर में खुशियाँ आ जाए। तेरे घर वालों ने तो हमें दहेज भर भर के दिया है ना, जो सारे पैसे मैं तुझे दे दूं। भूल गई क्या? तेरा पति सिर्फ महीने के 20,000 कमाता है और उस 20,000 में कैसे घर चलता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और ऐसे में महारानी जी को डॉक्टर से महंगा इलाज करवाना है। अगर तुझे इतनी ही महंगे इलाज का शौक है तो किसी अमीर घर में शादी कर लेती ना। मेरे गरीब बेटे को क्यों फंसा अपने प्यार के जाल में? हाँ, पवित्रा अपनी बहू को खड़ी खोटी सुनाई रही होती है कि तभी वहाँ पवित्रा का बेटा राहुल आ जाता है और वह सारी बातें सुनकर अपनी माँ को फटकार लगाता है। माँ खबरदार, अगर आइंदा से आपने कभी भी अर्चना से इस तरह की बात की, माना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अर्चना का इलाज करवा सकूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी को ताने दो। अगर मेरी बीवी या मैं बेऔलाद रहता हूँ तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। राहुल के ऐसी बातें सुनकर पवित्रा तिल मिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पवित्रा की बहन निशा उसके घर आती है। अरे जीजी, दादी नहीं बनना चाहती क्या? मेरे बेटे को ही देख लो, पिछले साल शादी हुई थी और इस साल मेरी बहू गर्भवती है। तुम्हारी बहू की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी गोदहारी नहीं हुई।
अरे मेरी बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे घर में तो बांझ आ गई है ना जाने मेरे घर में बच्चों की किलकारियां कब गूंजेंगी। अरे जीजी, तुम्हारी बहू को बच्चा नहीं हो रहा तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? ढोंगी बाबा के पास क्यों नहीं जाती? मैं भी अपनी बहू को वहां लेकर गई थी। देखो, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे खुशखबरी मिल गई, मेरी बहू गर्भवती है। अब निशा के कहने पर पवित्रा भी अर्चना को अपने साथ ढोंगी बाबा के पास चलने को कहती है, पर अर्चना मना कर देती है। माँ जी, हमें किसी भी बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अब राहुल जी मेरा एक डॉक्टर से इलाज करवा रहे और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मैं माँ बन सकती हूँ और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। बस कुछ दवाइयाँ मुझे समय अनुसार खानी पड़ेंगी। अरे बहू, तुझे और राहुल को जो इलाज करवाना है करवा, पर मेरे साथ एक बार उस बाबा के पास चल, उस बाबा की बड़ी मान्यता है। इस तरह से पवित्रा अर्चना को ढोंगी बाबा के पास ले जाती है, जहाँ ढोंगी बाबा उसे एक चूरन खाने को देते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर अर्चना को पता चलता है कि वो गर्भवती है। अब जैसे ही पवित्रा को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है, उसकी खुशियों को ठिकाना नहीं रहता और वो अर्चना को सराखों पर बैठा कर रखती है। अरे बहू, तुझे घर में काम करने की जरूरत नहीं है, अब तू गर्भवती है, अब तू अकेली नहीं है। ऐसे में तुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखना है, समझी? और राहुल को कह देना रात को वो तेरे लिए केसर और बादाम लेकर आ जाए। माँ जी, आप तो जानते हैं ना घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, फिर ऐसे में भला राहुल जी से इतनी महंगी चीजें लाने के लिए कैसे बोलूं? और वैसे भी राहुल जी मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। बहू, मैं तेरी सास हूँ, ना कि तू मेरी, समझी? और मुझे बच्चा दूध जैसा गोरा और तंदुरुस्त चाहिए। इसके लिए तुझे हर वो चीज खानी पड़ेगी जो मैं कहूँगी। पवित्रा के कहने पर राहुल वो हर एक चीज लाने की कोशिश करता है जो वो ला सके, पर गरीबी की वजह से अर्चना कुछ नहीं कहती और जो मिलता उसी में एडजस्ट करती। ऐसे ही एक दिन जीजी, मैं ना कहती थी कि उस बाबा के पास जाओगी तो तुम्हारी बहू बहुत जल्दी गर्भवती हो जाएगी। देखा ढोंगी बाबा के चूरन का कमाल। निशा, तू बिल्कुल सही कह रही है, ये तो एकदम से चमत्कार हो गया। अरे जीजी, मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर क्यों उधार लेकर अपनी बहू की जरूरतों को पूरा कर रही हो? बाबा के पास चली जाओ, वो तुम्हें एक चूरन देंगे, उस चूरन से तुम्हारी बहू का स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। और तो और बाबा तुम्हें ये भी बता देंगे कि बहू के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अगर ऐसी बात है निशा, तो मैं कल के कल अपनी बहू को ढोंगी बाबा के पास ले जाऊंगी। अब अगले दिन पवित्रा जबरदस्ती निशा को ढोंगी बाबा के पास ले जाती है, जहाँ ढोंगी बाबा अर्चना को देख पवित्रा से कहते हैं, बच्चा अभी तुम्हारी बहू का 6वां महीना चल रहा है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि उसकी कोख में लड़का है या लड़की। इसके लिए तुम्हें अगले महीने आना होगा, पर हम तुम्हें ये चूर्ण दे रहे हैं। इस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ बहू को पिला देना और याद रखना अपनी बहू को दिन में 1 बार ही खाना देना, बाकी सारा काम चूरन करेगा। पर बाबा, मुझे डॉक्टर ने कहा ऐसे में मैं पेट भर के खाना खाऊं। बस चुप कर जा, डॉक्टर का तो काम है लंबा चौड़ा बिल बनाने का। वैसे भी मेरी वजह से मेरा बेटा कर्ज में डूब चुका है और लंबा चौड़ा बिल नहीं बनवाना चाहती मैं। अगर 10 रुपए के चूरन से तेरा बच्चा स्वस्थ होता है तो उसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी डॉक्टर तो ये भी नहीं बताता कि लड़का होगा या लड़की। कम से कम बाबा हमें ये तो बताएंगे कि तेरी कोख में लड़का है या लड़की। एक बार फिर अर्चना अपनी सास के सामने चुप हो जाती है और इसी तरह से 1 महीने और बीत जाते हैं। 1 महीने में अर्चना काफी कमजोर हो जाती है और पवित्रा अर्चना को बाबा के पास ले जाती है। बच्चा, तुम्हारे बहू की कोख में लड़की पल रही है, तभी तो इस चूरन को खाने के बाद भी तुम्हारी बहू कमजोर हो गई। अगर तुम्हें अपने घर के लिए वारिस चाहिए तो तुम्हें अपनी बहू को ये चूरन देना होगा। इससे तुम्हारी बहू का बच्चा कोख में खत्म हो जाएगा और 1 महीने बाद तुम्हारी बहू फिर से गर्भवती हो जाएगी। बाबा, आपको जो करना कीजिए, बस मुझे लड़का चाहिए जो मेरे वंश को चला सके। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? लड़का और लड़की में भेदभाव? अरे बहू, तू अभी नहीं समझेगी। अगर लड़की हुई तो खर्चे का घर होगा, उसकी शादी और दहेज का पैसा जोड़ना होगा, और हम इतने अमीर नहीं है, समझी? पर अगर लड़का होगा तो हमारा वंश चलाएगा और घर की जिम्मेदारियां भी उठाएगा। नहीं माँ जी, लड़का हो या लड़की, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। इतना बोलकर अर्चना वहाँ से भाग जाती है। पवित्रा गुस्से में घर आती है और वो अपने सामने राहुल को देखती है। राहुल अपनी माँ को इस हरकत के लिए खूब सुनाता है, तो वहीं दूसरी ओर सही से खाना ना मिलने की वजह से बेचारी अर्चना की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है।
डॉक्टर के लाख कोशिश करने पर भी डॉक्टर अर्चना के बच्चे को नहीं बचा पाते और अर्चना एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। माँ, ये सब कुछ आपके लालच की वजह से हुआ है। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि वो बाबा अपने नाम की तरह ढोंगी है। उसने आपसे कहा कि अर्चना की कोख में लड़की है, पर उसकी कोख में लड़का था। आपने अपनी गलतियों की वजह से इस घर के वारिस को खो दिया। राहुल की बातें सुनकर और अपने मरे हुए पोते की लाश देखकर पवित्रा को अपनी भूल का एहसास होता है, जिसके बाद वो किसी भी अंधविश्वासी पर विश्वास नहीं करती और भगवान की कृपा से कुछ महीनों बाद अर्चना एक बार फिर से माँ बनती है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी बीवी आरती के साथ रहा करता था। आरती और अर्जुन की अभी अभी नई शादी हुई थी। अर्जुन बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी होने के साथ ही उसकी रेलवे में नौकरी लगी थी। आज अर्जुन का काम पर पहला दिन था। अर्जुन अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी वहाँ आरती आती है और अर्जुन से बोलती है, भगवान करे आपकी खूब तरक्की हो, आप दिन दुगनी और रात चौगनी कमाओ। आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये लॉकेट पहन कर जाएं। क्या आरती तुम भी? अरे मैं ट्रेन चलाने के लिए जा रहा हूँ, किसी जंग पर नहीं जा रहा और हमें इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जो बोलना है बोल लो। आपको नहीं पता, लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। इतनी मुश्किलों से आपको नौकरी मिली है और आज आपका काम का पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि आपको किसी की बुरी नजर लगे। और ये माता का लॉकेट है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। और इस लॉकेट को पहनकर सोचना कि हर पल आपकी आरती आपके साथ है। जिसके बाद अर्जुन अपने काम के लिए निकल जाता है। अर्जुन का पहला दिन बहुत ही अच्छे से जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द उसकी पोस्ट भी बढ़ जाती है और अब अर्जुन को नाइट शिफ्ट मिलती है। जैसे ही अर्जुन की नाइट शिफ्ट का काम मिलता है, अर्जुन घर पर आकर ये बात आरती को बताता है। जिसके बाद आरती अर्जुन से बोलती है, क्या नाइट शिफ्ट? डे शिफ्ट के लिए बोलिए ना, क्या पता आपको फिर से डे शिफ्ट मिल जाए। आरती तुम बेकार में परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होगा और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, काम के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ध्यान से जाना और अपना ख्याल भी रखना। इतना बोलकर अर्जुन अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाता है। आज नाइट शिफ्ट में अर्जुन का पहला दिन था और उसे आज नए रूट पर ट्रेन चलानी थी। अर्जुन अपने काम के लिए बहुत उत्सुक था और वह अपनी ट्रेन लेकर आजमगढ़ नाम के गाँव के लिए निकल जाता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद वह किसी स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकता है। उसके बाद फिर से अपनी ट्रेन चालू करता है। थोड़ी आगे अर्जुन ट्रेन लेकर चलता ही है कि उसके पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि आगे की पटरी पर सिग्नल खाली नहीं है, जिस वजह से उसे अपनी ट्रेन को एक सुनसान जंगलों से घिरे रास्ते पर ट्रेन रोकनी पड़ती है। ट्रेन रोकने के बाद अर्जुन अपनी बीवी को फोन करता है। तुम ठीक हो ना? घर में अकेले डर तो नहीं लग रहा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अभी आपने मुझे फोन किया, आप फ्री है क्या? हाँ, आगे सिग्नल खाली नहीं है। जब तक मैं ट्रेन पटरी से नहीं चली जाती तब तक मैं ट्रेन नहीं चला सकता। अच्छा सुनो, सिग्नल मिल चुका है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन फोन रख देता है और अपनी ट्रेन चालू करने लग जाता है। अर्जुन ट्रेन चालू करने से पहले ट्रेन की लाइट जलाता है और देखता है कि उसकी ट्रेन के आगे पटरी पर कोई खड़ा है। ये देखकर अर्जुन ट्रेन के हॉर्न को बजाना शुरू कर देता है, पर ट्रेन के सामने से वो साया नहीं हटता। जिसके बाद अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने इंजन के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देता है, हाँ भाई, जो भी हो हट जाओ, मैं अपनी ट्रेन चालू करने जा रहा हूँ। अगर ट्रेन एक बार चल गई तो इस पटरी पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। अर्जुन के बार बार बोलने पर भी वो साया अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। जिसके बाद अर्जुन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो ट्रेन से उतरकर उस साए की ओर जाता है। रात का समय होता है और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी। इस वजह से अर्जुन को नहीं पता चल पाता कि वो साया किसका है। पर जब अर्जुन उसके पास आता है तो उसे दिखाई देता है कि पटरी पर कोई औरत सफेद साड़ी में बैठी है। जिसके बाद अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल में करके बोलता है, बहन जी, आप कौन है? क्या आप मरना चाहती हैं? आपको मरने के लिए कोई दूसरी ट्रेन दिखाई नहीं दी जो आप मेरी ट्रेन के सामने आ गई हो? आपको पता नहीं है क्या, ऐसे में आपकी जान भी जा सकती है। मैं कब से आपको हटने के लिए कह रहा हूँ।
आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? अर्जुन की आवाज सुनकर वो औरत उठकर खड़ी हो जाती है। असल में अर्जुन जिसे औरत समझ रहा था वो कोई औरत नहीं बल्कि चील चुड़ैल थी, जो अपना रूप बदलकर उस पटरी पर रुकने वाले लोगों को मारा करती थी। अब चुड़ैल अर्जुन की ओर बढ़ने लगती है। अर्जुन जब उस चुड़ैल को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती। अब चुड़ैल अर्जुन की ओर धीरे धीरे चलने लगती है। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की ओर भागता है, जहाँ वो देखता है कि उसके साथी उसको आवाज लगा रहे हैं। अर्जुन, हमने ट्रेन चालू कर दी है, तू जल्दी से ट्रेन में चढ़ जा, वरना ये रूप बदलने वाली चील चुड़ैल तुझे भी मार डालेगी। ये एक चील चुड़ैल है जो इस पटरी पर ही रहती है। इस पटरी पर रुकने वाले हर ट्रेन को ये चुड़ैल अपना शिकार बनाती है, क्योंकि उसकी मौत एक हादसे में इसी पटरी पर हुई थी। बस तभी से ये चुड़ैल यहाँ पर रुकने वाली हर ट्रेन को अपना शिकार बनाती है। सुनने में तो ये भी आया है कि इस चुड़ैल की मौत भी इसी पटरी पर लिखी है, परंतु तब जब कोई मनुष्य इसके चंगुल से बच जाएगा और वो अपनी ट्रेन से इसको टक्कर मार कर जाएगा। और हमें लगता है अर्जुन वो इंसान तुम हो, इसलिए जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ। चुड़ैल की कहानी सुनने के बाद अर्जुन के पैरों की स्पीड बढ़ने लगती है। चुड़ैल जैसे ही उसे अपने पंजों में दबोचने की कोशिश करती है, चुड़ैल को एक जोरदार झटका लगता है और वो उसी पटरी पर गिर जाती है, जिसके बाद अर्जुन जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन उस चुड़ैल को टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें उस चुड़ैल की मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद अर्जुन के साथी अर्जुन से बोलते हैं, दोस्त, लगता है भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस चुड़ैल ने अपना रूप बदलकर किसी इंसान को अपने चंगुल में पकड़ा हो और वह उसके चंगुल से बच गया हो। तभी अर्जुन अपने गले पर हाथ रखकर भगवान को शुक्रिया करता है और वो देखता है कि उसके गले में भगवान जी का लॉकेट है, जो कि उसकी बीवी ने उसे दिया था। जिसके बाद वो अपनी बीवी और भगवान दोनों को धन्यवाद करता है।